आज मैं पुनः आप सभी के मध्य में आ गई हूँ, क्योंकि कल मैं बहुत व्यस्त थी और मैं विश्वविद्यालय गई थी। इसलिए आज की मेरी बातचीत केवल अभिभावकों और छात्राओं से है जो श्रुतकृत बौद्ध कन्या महाविद्यालय में एडमिशन कराती हैं, शोषित होती हैं और उनसे किस तरह से पैसे की खींचतान होती है। आप सभी को मालूम है कि वहाँ पर मेरे जाने के बाद 2012 में अंजू सिंह के जाने के बाद क्या क्या हुआ है। वहाँ पर पढ़ने वाली छात्राओं को भी नहीं बख्शा गया अपने कुटियों के लिए, और आज वहाँ पर स्थिति ये है कि जिस चीज़ के लिए 1% विश्वविद्यालय को राशि भेजी जाती है, वहाँ पर 10 गुना अभिभावकों और छात्राओं से लिया जा रहा है। ये तो हुई फीस की बात। और वहाँ पर कोई शिक्षक प्रिंसिपल नहीं है, तो वहाँ एडमिशन कैसे हो रहा है? वहाँ बच्चियाँ क्या पढ़ रही हैं? कौन पढ़ाता है वहाँ पर? कौन प्रिंसिपल है वहाँ? और वहाँ पर जो साधारण सभा का भी सदस्य नहीं रहा है, वो वहाँ प्रबंधक कैसे है? मार्कशीट के लिए बच्चियों से पैसा उगाहा जाता है, प्रवेश पत्र के लिए वहाँ बच्चों से शोषण किया जा रहा है। ऐसे में एक और दर्द है मेरा कि उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। उस पैसे का दुरुपयोग ये हो रहा है कि वो धन उगाही करके कुछ लालची और घूस लेने वाले प्रवृत्ति के अधिकारियों को दिया जा रहा है। अधिकारियों के अंदर अगर इस तरह का लालच है तो मैं क्षमा चाहूंगी कि सच्चाई तो है, क्योंकि अगर 420 और षड्यंत्रकारी धाराओं के लगने के बाद भी पुलिस किसी को बख्शे हुए है और जो पीड़ित है वो इधर उधर भाग दौड़ रहा है न्याय पाने के लिए, तो अभिभावकों से तो मैं कह चुकी कि आखिर आपकी बच्चियां जो जाती हैं वहाँ, जिनसे और आपसे इतनी धन उगाही हो रही है, वो धन भी किसी अच्छे उपयोग में हो नहीं रहा है। उसकी बुनियाद ही गलत हो गई, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के पास भी विद्यालय हो गए हैं जो चपरासी होने लायक भी नहीं है। तो आप सभी से, अभिभावकों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस पे ध्यान दें और इस सोशल मीडिया पर जो भी मेरे भाई बंधु अभिभावक और छात्राएं हों, वो इस पे गहन विचार करें और अन्य को भी बताएं कि वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पर कुछ गिरोहबंद लोग हैं, वो शिक्षा के महत्व को जानते भी नहीं। तो आप सभी से मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि विद्यालय जो कई जेलों को बंद करता है, कई विश्वविद्यालयों को बंद करता है, वो स्वयं किस दिशा की तरफ चला गया है। मैंने श्रुति कीर्ति का स्मारक इसलिए नहीं बनाया था कि उसे गिरोहबंदी और अपने कुत्सित आदतों के पूर्ति के लिए अड्डा बना लिया जाए। इन्हीं बातों को कहते हुए बताना चाहती हूँ कि मैंने एक
एप्लीकेशन माननीय कुलपति पूनम टंडन को दिया है और अब इस विषय पर भी जांच होगी और इसको उच्च स्तरीय जांच तक मैं कराऊंगी। गोरखपुर संबद्धता के लोग अगर बिक जाएं तो ये आगे बढ़ेगा, कुलपति के बाद ये राज्यपाल तक जाएगा। मैं वहां तक जाऊंगी जहां तक ये जा सकता है, क्योंकि मुझे श्रुतिकृत की लाज रखनी है। एक ऐसी आत्मा जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जैसे लगता है कि वो मुझे बुलाती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। मुझे यह उम्मीद नहीं थी। मैं इतने दिनों तक इसलिए शांत थी कि चलो बच्ची का नाम चल रहा है ना, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वहाँ पर शिक्षिकाओं से मारपीट, हाथापाई, झोटा झुटौल तक हो रहा है, फीस उनका वेतन देने के नाम पर, कई ऐसी मुद्दे मेरे सामने जब आए हैं, तो मैंने सोचा कि अब इस पर मुझे कुछ करना होगा। मैं अब भावुक नहीं बनूंगी। मेरी भावना का बहुत दोहन हुआ है, लेकिन अब यह अत्याचार हमारी छात्राओं पर, शिक्षिकाओं पर नहीं होगा। मैं तो उन सभी बालिकाओं का, महिलाओं का एक ऐसी सेतु बनना चाहती हूँ जो किसी गलत के लिए आवाज उठाएं और विद्रोह करें। वहाँ पर एडमिशन तो हो रहा है, लेकिन कोई क्लास नहीं चलती है। तो बच्चियों को परीक्षा में कैसे सामना करना पड़ता है, क्या वहाँ नकल होता है? और वहाँ पर कोई प्रिंसिपल नहीं है। कार्यवाहक प्रिंसिपल की जगह भी मोबाइल नंबर किसी और का रहता है और प्रिंसिपल का नाम किसी और का दिया जाता है, परीक्षक का नाम किसी और का दिया जाता है, मोबाइल नंबर किसी और का दिया जाता है। इस तरह तो विश्वविद्यालय के साथ, अभिभावकों के साथ और हमारी बालिकाओं के साथ छल हो रहा है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सब इस पर गौर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज ये बातचीत आप सभी से खत्म करती हूँ और मैं ये विश्वास भी दिलाती हूँ कि जिस तरह से एक कसम खाई जाती है कि मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। हमारे बरहज के लोग, देवरिया जनपद के लोग बहुत भोले भाले और प्यारे लोग हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं क्षेत्र और समाज में आई। मैं उन अपने सभी प्रतिनिधियों से जो विश्वविद्यालय के पदेन सदस्य होते हैं, जैसे शलभ मणि जी जो हमारे देवरिया के विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं शशांक जी और माननीय शाका जी, और एक मेरी बहन सलेमपुर में है, वो सब एक पदेन सदस्य होते हैं। और मैं आप सभी से जो भी इस पोस्ट को देख रहे हैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इन लोगों से संबंधित है इस पोस्ट को दिखाएं कि उनका भी पदेन सदस्य विश्वविद्यालय होने के नाते यह फर्ज बनता है कि वो इस पे प्रश्न चिन्ह लगाएं, असेंबली में इसका क्वेश्चन उठाएं, राज्यपाल तक इस बात को पहुंचाएं। मेरी आप सभी से विनती है, एक प्रार्थना है, न्याय के लिए जगें और खड़े हैं। धन्यवाद, प्रणाम करती हूँ।